हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल पॉइंट ऑफ क्लासेस। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम आपके लिए मैटर लाते रहते हैं। पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जितना भी मैटर है आपका एमए प्रीवियस ईयर पेपर 4 का, वो मैं मैटर बना चुका हूँ। कौन कौन सा आपको चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। तो इसके बीच में आप अगर देखेंगे तो वहाँ पे आपको ओ टू ओटम मिल जाएगी, ओ टू नाइट एंगल मिल जाएगी देखने को। ओडो ने ग्रेशन चेक कर लेना है या नहीं। कुबला खान मिल जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पे टिंटरिन ऐप मिल जाएगी। और अगर आप नीचे जाएंगे तो ओ टू द वेस्ट विंड मिल जाएगी। उसके बाद में जैसे ड्रीम चिल्ड्रन मैंने बना दिया है, और अभी मैं आपको चिमनी स्वीपर्स बना के दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे प्राइड ऑफ प्रेजुडाइस मिल जाएगी और फ्रैंकेस्टाइन मिल जाएगी। इसके अलावा प्रीफेस टू लिरिकल बैलेट्स ये भी अपलोड कर दी जा चुकी है। तो इतना मैटर आपको मिल चुका है। और भी कोई डाउट आता है तो बता दूंगा। पेपर के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट यूनिट्स पढ़नी है वो भी मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं आज का जो हमारा मैटर है, चिमनी स्वीपर्स, जो कि चार्ल्स लैम्ब की लिखी हुई है। तो इसके बीच में वो क्या कहता है वो अपने देखने वाले हैं। चिमनी स्वीपर्स, जैसे कि नाम से ही आपको पता लग रहा है, चिमनी का मतलब क्या होता है? ऐसी चीज जिसके बीच में से धुआं निकलता है। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो फॉरेन के घर होते हैं उनके बीच में घरों के अंदर इस तरह से आपको एक यहाँ पे लकड़ियां से आग निकलती हुई दिखाई देती है, जिसका धुआं घर से बाहर की ओर निकलता है। इन सभी की छतों के ऊपर इस तरह से एक टीन का बॉक्स सा बना होता है जहाँ से धुआं निकलता होता है। ये क्या होती है? चिमनी होती है। चिमनी का मेन जो काम होता है वो क्या होता है? ठंडे इलाकों के अंदर शहर जो कमरा होता है या घर होता है उसको गर्म करने का काम कौन करती है? चिमनी करती है। या हम कह सकते हैं जो धुएं को बाहर निकालने का काम करती है वो कौन करती है? चिमनी करती है। तो चिमनी स्वीपर्स का मतलब क्या होता है? काम करने वाले हम कह सकते हैं, नौकर कह सकते हैं, या काम करने वाले लोगों को हम स्वीपर्स कह सकते हैं। अब इसके बीच में होता क्या था, और जो चार्ल्स लैम्ब है वो क्या कहता है उसके बारे में अपने देखने वाले हैं। तो इसके बीच में उसने उन लोगों के बारे में बात किया है कि चिमनी स्वीपर्स वाले लोग कौन होते हैं। जो कि छोटे बच्चे होते हैं उनको चिमनी स्वीपर्स के अंदर काम करने के लिए भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि चिमनी का साइज जो होता है वो बहुत ज़्यादा ही छोटा होता है, जिसमें कोई भी बड़ा इंसान नहीं जा सकता है और छोटा इंसान ही जा सकता है। मतलब कि कोई छोटा बच्चा ही जा सकता है। उन बच्चों के बारे में इसके बीच में डिस्कशन किया गया। वैसे तो आप जितना हो सके उतना इन शॉर्ट पढ़ने की कोशिश किया करें। जितना डिस्क्रिप्टिव होगा, छोटा से छोटा होगा, तो आप समरी को समझते ही पूरा एक्सप्लेन कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके बीच में क्या है कि कोई छोटा बच्चा ही क्या है इस चिमनी के अंदर घुस सकता है। इसने उनके बारे में ये बताया कि ये जो छोटे बच्चे होते हैं इनको इनकी ज़िंदगी का खतरा रहता है, कि अगर ये इसके अंदर जाएँ तो ये मर भी सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये बचें। इनको क्या करना होता है? उस पूरी चिमनी को साफ़ करना होता है, और उसके बीच में से अगर कोई कचरा है तो उसको निकाल कर पूरा ऊपर तक की सफाई करनी होती है। और उनके हाथ में एक क्या है? झाड़ू होती है, जिसके बारे में चार्ल्स लैम्ब बताता है। अब इसके बीच में कहानी इस तरह से कुछ स्टार्ट होती है कि ये जो चार्ल्स लैम्ब है, ये मान लीजिए कि यहाँ पे ये चार्ल्स लैम्ब है, ये क्या है? एक बड़े घर में रहता होता है जिसके बीच में क्या है? एक चिमनी लगी हुई है। और इनके घर पे क्या है? काम करने के लिए कुछ बच्चे आते हैं, क्योंकि चिमनी को साफ करने के लिए कुछ बच्चे चाहिए होते हैं, वही साफ सफाई करते हैं। तो ये कहता है कि उनकी गरीब दशा को देख के, उनके फटे पुराने कपड़ों को देख के उन पे मुझे तरस आ जाता है कि इतने छोटे छोटे बच्चे कैसे काम करते होंगे। वो सारी कंडीशन के बारे में बताता है, और फिर ये बताता है कि जब ये चिमनी के अंदर जाते हैं तो इनके पास में एक हथियार होता है, मतलब कि उनकी झाड़ू होती है, जिसके साथ वो क्या है? इस पूरी चिमनी को साफ कर देते हैं। इस पूरी चिमनी को साफ कर देते हैं। तो ये उसको ये भी डर सताता है कि ये अगर चिमनी के बीच में गए तो ये मर भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि बचे ही बचे। तो ये क्या करता है कि जैसे ही ये इस जो चिमनी का ऊपर टॉप होता है इसके ऊपर पहुंचते हैं और उस अपनी झाड़ू को हिलाते हैं, तो ये फटाफट से बाहर आके देखता है कि वो बाहर आ चुके हैं या नहीं आ चुके। तो वो सारी चीज़ों को ये देखता है, तो इसको बेहद खुशी होती है कि वो बच गया है। मतलब कि उसकी लाइफ सेव है, उसको कोई भी अब दिक्कत नहीं है, और वो अपनी ज़िंदगी जी सकता है। तो मेनली क्या है, उनकी जो लाइफ के अंदर उन्होंने स्ट्रगल देखा है, उस स्ट्रगल के ऊपर इसकी बात देखती है कि कैसे वो लोग इतना मुश्किल से काम करते हैं और उनको बहुत ही कम रुपए मिलते हैं, या हम कह सकते हैं उनको जान माल की हानि भी होती है, कि उनकी जान भी जा सकती है इसके बीच में। तो वो कहता है कि इनकी हमें प्रशंसा करनी चाहिए, और प्रशंसा करने का मतलब ये है
कि क्या होता है कि इनका कुछ-कुछ सीज़न होता है, जैसे हर बार तो चिमनी साफ़ होती नहीं है। अब ठंड के अंदर क्या है, जो घरों के अंदर चिमनियाँ होती हैं उनको गर्म किया जाता है, ठीक है? और ठंड के बाद जब गर्मी आ जाती है तो इनका क्या है, सीज़न ऑफ हो जाता है। जैसे हर बिज़नेस का एक सीज़न होता है, ठंड में चलता है, गर्मी में चलता है। उसी तरह से इनका जब गर्मी के अंदर सीज़न ऑफ हो जाता है तो कहते हैं कि इनको क्या है, 1 पेनी दे देनी चाहिए। 1 पेनी का मतलब कुछ रुपए दे देने चाहिए ताकि इनका गुज़ारा हो सके 1 पेनी से। यहाँ पे इसकी बात ये है। तो चार्ल्स लैम्ब ने पूरी घटना का वर्णन इसी रूप में किया है कि हमें उन लोगों की सेवा करनी चाहिए या उन लोगों को कुछ मदद करनी चाहिए ताकि वो भी अपनी ज़िंदगी में सही ढंग से जी सके अपनी ज़िंदगी को। तो यहाँ पे चिमनी स्वीपर्स के अंदर इतनी सी पूरी डिटेल थी, ठीक है? अब आ जाते हैं अपने आपके मैटर के अंदर कि आपको किस-किस से पेपर के अंदर पूछा जा सकता है। तो पेपर के अंदर क्या मैटर पूछा जाएगा वो भी अपने डिस्कशन कर लेते हैं और किसमें से क्या स्किल्स आनी है वो भी देख लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ पे आपको क्या-क्या पढ़ना है, एक तो आप यहाँ पे कुबला खान वाली पढ़ लें, ठीक है? क्योंकि कुबला खान थोड़ी बहुत इम्पोर्टेंट लग रही है। ये जॉन केट्स की जितनी भी ओड है मतलब कि सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लें। सेकंड यूनिट के अंदर से ही आपकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन हो जाएगी। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट कंप्लीट कर लें, एक्सप्लेनेशन इसी में से आएगी। और जो आपके जैसे 20-20 नंबर वाले क्वेश्चन है तो वो 20-20 नंबर वाले ये आपकी जो थर्ड यूनिट है इस पूरी को कवर कर ले तो यहाँ पे आपके एक क्वेश्चन 20 नंबर का पक्का देखने को मिल जाएगा, ठीक है? उसके बाद में जैसे अगर आपको प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड्स नहीं पढ़ना ना पढ़ें या लिटरेरी चैप्टर्स नहीं पढ़ना ना पढ़ें, बट इसमें से क्वेश्चन छोटे आ सकते हैं, ज़्यादा बड़े भी अगर आगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर आपने ऊपर वाला पढ़ा तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये फ्रैंकेनस्टाइन पढ़ लें और जैन ऑस्टेन, मतलब कि आपकी जो इम्पोर्टेंट है ना, वो है सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट। सेकंड, थर्ड और फोर्थ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूनिट्स हैं। अगर फिर भी और ज़्यादा इम्पोर्टेंट देखना है कि इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो सकती है, तो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ। पर आपको जितना सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट का मैंने कहा तो उसको आप ज़रूर पढ़ के जाएँ, क्योंकि पेपर के अंदर इनमें से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो इसमें आप पढ़ सकते हैं ओड टू ऑटम पढ़ सकते हैं, आसान है। ओड टू नाइटिंगेल पढ़ सकते हैं, ये भी आसान है। ओड का मतलब भी ये होता है कि किसी को अपने एड्रेस करते हैं, उसको हम ओड कहते हैं और पूरी की पूरी बात है ये ग्रेशियन अर्न पे होती है, नाइटिंगेल पे होगी, साइकी पे होगी, ऑटम पे होगी, संध्या का टाइम कैसा होता है उस सारी चीज़ों पे होती है। ओड टू द वेस्ट विंड हवा के ऊपर है, टू स्काईलार्क ये भी ओड के तरह ही आपको देखने को मिलेगी। और कोई भी अगर डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में बता देना। जितना मैटर मैं आपको समझा चुका हूँ या जितना भी आपको आता है उतना करने की कोशिश करें और कोई भी डाउट आए तो ज़रूर पूछें। थैंक यू।